हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी कंपनी को एनालाइज करेंगे जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करें। कंपनी का नाम है वीनस पाइप एंड ट्यूब। हम इसका बिजनेस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल चार्ट और इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे कि इसे किस लेवल पर हमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। और दोस्तों, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो को बिना स्किप किए 1.5 या 2x करके आप देख सकते हो। चलो आइए करते हैं कंपनी की कंप्लीट स्टडी। कंपनी मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स और ये टू बोर्ड ऑफ कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक सीमलेस और सेकंड है वेल ट्यूब पाइप्स। कंपनी 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, ब्राज़ील, यूके, इजराइल, यूरोपियन यूनियन एटसेट्रा। और ये सोलो डिस्ट्रीब्यूटर है इटली और कुवैत की मार्केट में और ये यूरोपियन मार्केट को भी रिप्रेजेंटेटिव करती है। कंपनी के क्लाइंट्स देख लेते हैं। 58 से ज़्यादा फॉर्च्यून और 500 से भी ज़्यादा कंपनी है। देख लेते कौन कौन है। अडानी ग्रुप, एलटी, अमूल, आईटीसी, सिप्ला, एशियन पेंट, ओस मेटल स्टील सॉल्यूशन जर्मन की कंपनी है। टेक्निप इंडिया लिमिटेड, नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड, जेके पेपर एंड हेल्का लिमिटेड, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। मार्केट कैप 3,777 CR, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 50.8, ROC 22.9, ROE 19.6। चार्ट डिस्कस करते हैं। जो ये डार्क ब्लू कलर की लाइन है ये स्टॉक प्राइस की लाइन है और जो ये ब्लू कलर की लाइन्स है ये वॉल्यूम्स लाइन्स है। कंपनी जब से लिस्टेड हुई है बिल्कुल हाई रिटर्न्स दे रखी है। एक बड़ी तेजी, यही रेजिस्टेंस पे थोड़ा कंसोलिडेट, फिर एक बड़ी तेजी, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा डाउन और यहाँ पर सपोर्ट बनाती है। यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में कंसोलिडेट करती है और इसको पीछे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है। यहाँ से भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है और अभी एक वी शेप रिकवरी स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, वो 1800 के आसपास कर रहा है। बाकी टेक्निकल चार्ट में इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। Q1, Q2, Q3 और ये लास्ट ईयर का Q4 सेल्स। लास्ट ईयर Q4 में सेल 176 से 180, 180 से 191, 91 से 207। Q एंड Q बेसिस पे सेल हाई ग्रो कर रही है। एक्सपेंसेस देख लेते हैं। 155 से 152, 152 से 157 एंड 168 एक्सपेंसिव भी ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 22 से 28, 28 से 35, 35 से 39 सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। ओपीएम परसेंटेज देख लेते हैं। 12 से 15, 15 से 18, 18 से 19 सेम ओपीएम परसेंटेज भी ग्रो कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। 19 से 23, 23 से 27 एंड 31। और अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। लास्ट Q4 में 13, 13 से 17 हो चुके हैं, 17 से 20, 20 से 23। बिफोर टैक्स देख लेते हैं। 31 से 43, 43 से 60 और 60 से 100 हो चुके हैं अभी इस ईयर में। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 2021 में 24 और 32, 32 से 44 और 44 से 74 नेट प्रॉफिट भी हाई ग्रो कर रहे हैं वाई एंड वाई बेसिस पर भी और क्यू एंड क्यू बेसिस पर भी। CAGR देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में 5 और 10 ईयर का डेटा नहीं है, न्यू कंपनी है। 3 ईयर्स का देख लेते हैं 46% और अभी लास्ट ईयर का 55%। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 3 ईयर की 120% और लास्ट ईयर का 91%। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। न्यू लिस्टेड कंपनी है तो 1 ईयर का ही है, 1 ईयर का 158%। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। 3 ईयर की 29% और लास्ट ईयर की 20%। होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। Q1, Q2, Q3 प्रमोटर्स 48.20% से Q2 में बढ़ाकर 48.63% और 48.63% से Q3 में भी बढ़ा लेते हैं 48.68%।
प्रोमोटर्स ने दोनों क्वार्टर में अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। एफआईज का देख लेते हैं, 6.49% से Q2 में 6.60 Q2 में अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया, लेकिन Q3 में अपने स्टेक को ट्रिम किया और 4.81% के साथ है अभी। DIs का देख लेते हैं, Q1 में 8.73%, Q2 में डिक्रीज़ किया 7.25%, लेकिन Q3 में फिर से अपने स्टेक को बढ़ा लिया। पब्लिक का देख लेते हैं, 36.57%, Q2 में 37.54% और Q3 में 38.26%। जो पब्लिक है वो हर Q&Q बेसिस पे अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रही है। टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। पीछे हमने चार्ट में स्टडी किया था कि ऐसे हाई ग्रोइंग कंपनी है, जैसे ही एक तेज़ी आती है वहीं पर कंसोलिडेट करती है रेजिस्टेंस पर, फिर उसको ब्रेक करके फिर नई एक तेज़ी बनाती है। तो आइए अब इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट डिस्कस करते हैं। जो अभी क्या है, ये असेंडिंग लाइन है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस किया और यहाँ पर जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 67.85 पर ट्रेड कर रहा है और इसका फर्स्ट स्पॉट क्या है, 1600 इसका फर्स्ट स्पॉट है। सेकंड स्पॉट क्या है, 1200 इसका सेकंड स्पॉट है। तो अभी इस बीच में भी इसने कंसोलिडेट किया, लेकिन कैसे किया, असेंडिंग में किया। कंसोलिडेट करके जो ये पीछे हाई बनाया था इसको ब्रेक किया और फिर एक नया हाई बनाया यहाँ पर। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन दोबारा क्या किया, देखो यहाँ पर दोबारा ये जो जहाँ से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया उसी को अपना स्पॉट बनाया। फर्स्ट स्पॉट क्या बनाया, 1600 और यहीं से एकदम बिल्कुल वी शेप रिकवरी दी है और अभी अपने रेजिस्टेंस के पास है। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 2200 इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो अभी बात कर लेते हैं इसमें करना क्या चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास ये स्टॉक है वो अभी वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अभी Q4 के नंबर आने वाले हैं। जैसे लास्ट इसने अपने नंबर्स दिए हैं क्वार्टरली और एनुअल, बिल्कुल हाई ग्रोथ दिए। अगर इस बार के भी इसके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो मे बी अपने इस टारगेट को अचीव कर सकता है। अभी ऑल टाइम हाई के पास है तो फ्रेश बाइंग भी ऑल टाइम हाई पे कभी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक में 10 to 15 या 20 या 25% का डिस्काउंट मिले, हमें स्पॉट पर ही बाइंग करनी चाहिए ताकि जब वो तेज़ी आए, रिकवरी आए, उसका हमें बेनिफिट मिल सके। अगर ऑल टाइम हाई पर परचेज कर लिया और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीछे इसने नंबर अच्छे दिए हैं, इसका जो पी है वो भी एक्सपेंसिव है, अगर उसके मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इसने नंबर नहीं दिए तो ये यहाँ से इसकी पिटाई हो सकती है और फिर से ये अपने फर्स्ट स्पॉट पर आ सकता है। तो आप वहाँ पर फ्रेश बाइंग करें। अभी मेरा ओपिनियन है कि इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। और जिनके पास है वो अभी वेट एंड वॉच करें, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल होंगे अगर उन्होंने यहाँ पर इस फर्स्ट स्पॉट पर अगर उन्होंने परचेज किया होगा या इसके बिल्कुल कहीं भी नीचे परचेज किया होगा, वो हाई प्रॉफिट में होंगे। वो भी वेट एंड वॉच करें Q4 के नंबर आने तक। और अगर कोई सेल करना चाहता है, प्रॉफिट बुक करना चाहता है, तो वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास है, तो वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीनस पाइप की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों हमने बिजनेस डिस्कस किया, इसके एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस किए, टेक्निकल्स और चार्ट स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। फाइनल कंक्लूजन 1600 है, रेजिस्टेंस इसका 1900 है और नेक्स्ट टारगेट है वो 2200 है। वीनस पाइप एक स्मॉल कैप कंपनी है, अभी ऑल टाइम हाई पर है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप 1800 के लेवल पे इस पे बाइंग कर सकते हैं। इसके चार्ट का पुराना पैटर्न देखते हुए इसका टारगेट 2200 हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो और यदि इसमें कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ मुझे उसका फीडबैक दें और कमेंट करें, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। यदि आप किसी कंपनी का फंडामेंटल डिस्कस करना चाहते हो तो वो कंपनी का नाम मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मुझे आपके फीडबैक और सजेशन का इंतज़ार रहेगा।
और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी की कंप्लीट स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।